जय हिंद दोस्तों। मैं श्वेता नागदा और आपका स्वागत है एमपी जीके बाय श्वेता नागदा चैनल पर। और आज हम ऐसा करंट पढ़ेंगे कि हमारी नेक्स्ट जो आने वाली एग्जामों में है उसमें आने की पूरी संभावना है ये करंट। तो आप इसे बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये हमारी 6 नंबर की सीरीज़ है और इससे पहले की भी अगर पिछले वीडियो आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्कॉच अवार्ड 2021 किस जिला प्रशासन को दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर झाबुआ। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा हमारा झाबुआ जिला, यानी कि स्कॉच अवार्ड 2021 हमारे झाबुआ जिले को मिला हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट तथ्यों पर चर्चा कर ले तो यहाँ पर मिशन चिरंजीवी संचालित कर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला प्रशासन को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2021 के तहत हेल्थ श्रेणी का गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने क्या करा है कि मिशन जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लागू किया है, उस पर काम किया है। तो इसके लिए इनको हेल्थ श्रेणी का गोल्डन अवार्ड मिला है, स्कॉच अवार्ड, जो हमारे झाबुआ जिले को मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में किसने वुमन ट्रैप टी इवेंट में देश को स्वर्ण पदक दिलाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है मुस्कान किरार, मनीषा कीर, अवनी देशमुख या फिर पूजा जाट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये होगा हमारा मनीषा कीर। ये हमारी मनीषा कीर है जिन्होंने हमको गौरवान्वित किया है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डायना अवार्ड किसको मिला है? तो ये डायना अवार्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन है सुरजीत लोधी, अतुल गुप्ता, चिंकी यादव, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। तो ये मिला है हमारे सुरजीत सिंह को और ये 17 वर्ष के हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और जो हमारे अतुल गुप्ता जो है, इन्होंने हमारे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्होंने प्राणी मित्र अवार्ड जीता है। तो प्राणी मित्र अवार्ड किसने जीता है? अतुल गुप्ता ने। और हमारे चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है, इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने, ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीता है। तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर बात कर लें तो यहाँ पर विदिशा जिले की गंजबा सोता तहसील के आदिवासी बाहुल्य गांव साहवा में रहने वाले सुजीत लोधी 17 वर्ष को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा आयोजित बाल मित्र ग्राम के पूर्व बाल मजदूर, यानी कि पूर्व में ये बाल मजदूर भी रहे हुए और वर्तमान में राष्ट्रीय बाल पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। और ये 17 वर्ष के सुरजीत लोधी को सामाजिक बदलाव में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और जो डायना पुरस्कार जो है वो हमारे क्या है कि वेल्स की दिवंगत राजकुमारी है डायना। कहाँ की राजकुमारी है? वेल्स की, जिसकी स्मृति में दिया जाता है, जो हमारे सुरजीत लोधी को मिला है डायना अवार्ड। अब हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ है? तो ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे एशिया का पहला है और हमारे मध्य प्रदेश में है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है जबलपुर। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा हमारा इंदौर जिला। क्या होगा हमारा? इंदौर जिला। यह ट्रैक एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि एशिया का तो ये सबसे लंबा ट्रैक होगा और दुनिया का जो होगा वो 5वें नंबर का ट्रैक होगा। कौन से नंबर का होगा? 5वां होगा। ठीक है। और ये नेट्रिक्स फैसिलिटी की सुविधा से लेस होगा और यहाँ पर इसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है। और नया हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ओवल शेप्ड है और 4 फ्री लेन के साथ 16 मीटर चौड़ा है और नेट्रिक्स नेट्रिप के तहत अत्याधुनिक परीक्षण और प्रमाणन केंद्र में से एक है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। ऑटोमोटिव मिशन योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जो हमें याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सुरजीत लोधी, पलक मुच्छल, चिंकी यादव या फिर रितु नरवाल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा ये पलक मुच्छल होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड किसको मिला है? पलक मुच्छल को। और सुरजीत लोधी हम पढ़ चुके हैं कि जिन्होंने डायना अवार्ड प्राप्त किया है वो 17 वर्ष के बालक हैं और ये
विदिशा के गंजबा सौदा तहसील से है। और हमारा चिंकी यादव जो है, ये हमने पढ़ा था कि चिंकी यादव और हमारे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है, इन्होंने क्या किया था कि जूनियर वर्ल्ड चैंपियन में देश को गोल्ड दिलाया था। और ये हमारे ही रितु नरवाल। तो यहाँ पर रितु नरवाल जी और एक अर्चना कटारिया का नाम आता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पिंक बस सिटी सेवा चली है इंदौर में, तो ये पहली महिला ड्राइवर हैं रितु नरवाल और अर्चना कटारिया, जो हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मध्य प्रदेश के इंदौर की गायक पलक मुच्छाल को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने राजभवन महाराष्ट्र में स्त्री शक्ति नेशनल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर नंबर 1 बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा हमारा गुड गवर्नेंस में, तो ये होगा हमारा भोपाल जिला। क्या होगा हमारा? भोपाल जिला। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की ओर से जारी सुशासन के मानकों की सूची में भोपाल पहले नंबर पर आ गया है। कौन से नंबर पर आ गया है? पहले नंबर पर आ गए हैं। सभी राज्यों की राजधानियों में भोपाल को पहला स्थान मिला है, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश की सारी ही राजधानियों में भोपाल को पहला नंबर मिला है। जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। वहीं देश में रहने लायक शहरों की सूची में भी भोपाल 7वें नंबर पर है, जो हमें याद रखना है क्योंकि ये हमारी मध्य प्रदेश की एग्जामों में पूछने की पूरी संभावना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, पेरू के लीमा में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में भारत की ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भारती ठाकुर, दूसरा है अर्चना कटारिया और तीसरा है बिलाल खत्री और चौथा है रूबीना फ्रांसिस। तो ये हमारा सही आंसर होगा हमारा इसमें रूबीना फ्रांसिस होगा। तो यहाँ पर पेरू के लीमा में आयोजित हुई थी जो हमारे पैरा वर्ल्ड कप, उसमें भारत को ओलंपिक कोटा दिलाने में अहम भूमिका किसने निभाई है? रूबीना फ्रांसिस ने। तो यहाँ पर अगर हम भारती ठाकुर का नाम लें तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इन्होंने नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है? नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा, जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अर्चना कटारिया, ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि इंदौर में जो पिंक बस सेवा चली उसमें रितु नरवाल और अर्चना कटारिया जो है वो पिंक बस की पहली महिला ड्राइवर बनी है। और ये बिलाल खत्री जो है हमारे ठप्पा छपाई से संबंधित है। तो ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, ये बहुत पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो बिलाल खत्री का नाम हमें ठप्पा छपाई से याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की रूबीना फ्रांसिस जी जो है उन्होंने निशानेबाजी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भारत को ओलंपिक कोटा दिलाया है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की पैराशूट रूबीना फ्रांसिस ने पेरू के लीमा में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा वुमेन इवेंट में भारत को ओलंपिक कोटा दिलाया है। तो ये किस में दिलाया है? 10 मीटर जो एयर पिस्टल होती है उसमें दिलाया हमारी रूबीना फ्रांसिस ने, जो नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, धनिया उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो पहला ऑप्शन है हमारा गुना, हरदा, ग्वालियर या फिर होशंगाबाद। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा हमारा गुना जिला। क्या होगा हमारा? गुना जिला। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत गुना जिले में धनिया उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और धनिया उत्पादन में गुना जिला जो है वो देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देश में प्रथम स्थान पर कौन है? धनिया उत्पादन में हमारा गुना जिला है। और इसमें एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या होता है कि एक जिले में किसी भी एक उत्पाद की को बढ़ावा दिया जाता है, इसके तहत गुना में ये किया गया है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त अभियान में भारत में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा सही आंसर जो होगा हमारा मध्य प्रदेश होगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान 2020-21 में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए।
और 2019-20 में भी ये राज्य जो है वो भी पहले स्थान पर आया है, तो लगातार आया है ये पहले नंबर पर। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है वो कहाँ पर बनेगी? कहाँ पर बनेगी? तो ये हमारी कहाँ बनेगी? सांची में बनेगी। पहली सोलर सिटी बनेगी प्रदेश की सांची में। घर, दफ्तर, सड़कें और सौर ऊर्जा से होगी रोशन। उड़ीसा का कोणार्क जो है वो पहला शहर है जिसने पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है। तो उड़ीसा का जो कोणार्क शहर है जिसको पूरी तरह से सोलर सिटी बनाया जा रहा है वो पहला शहर होगा। और सांची जो होगा ये देश का दूसरा शहर होगा, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो पूछने की पूरी संभावना है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी जानकारी। और देखिए ये कंटेंट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात और, अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जी धन्यवाद।